नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज जुपिटर के ट्रांजिट के लेकर बात करेंगे कि जुपिटर जो अभी टॉरस राशि में है, वृषभ में है, वो इसी साल मई महीने में मई 15 में जेमिनाई में आ जाएगा, मिथुन राशि में ट्रांजिट करके आ जाएगा। लगभग एक साल यहाँ पर रहेंगे और बीच में एक डेढ़ महीने अक्टूबर 19 से लेकर दिसंबर 3 तक ये कर्क राशि में मूव कर जाएंगे, फिर लौट आएंगे वापस मिथुन राशि में बकरी होकर, रेट्रोगेट होकर। तो आपके कुंडली में अगर मिथुन में शनि बैठा है, आपके कुंडली में अगर तुला में या कुंभ में अगर शनि बैठा है, मतलब मिथुन के ट्राइन में अगर शनि बैठा है आपकी कुंडली में, या मिथुन से सप्तम भाव में मतलब धनु राशि में आपकी कुंडली में अगर शनि बैठा है, तो बोला जाएगा कि जुपिटर, ट्रांजिटिंग जुपिटर आपका नेटल चार्ट का शनि को, सैटर्न को ये एक्टिव कर रहा है। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में ऐसा प्लेसमेंट शनि का नहीं है, फिर भी ये शनि को एक्टिव कर सकता है। कैसे? आपके कुंडली में अगर कर्क राशि में शनि रेट्रोगेट होकर बैठा है, आपके कुंडली में शनि अगर स्कॉर्पियो में रेट्रोगेट होकर बैठा है, मकर में या मीन राशि में आपकी कुंडली का शनि अगर रेट्रोगेट होकर बैठा है, तो भी कुछ हद तक ये एक्टिवेट हो जाएंगे जुपिटर, ट्रांजिटिंग जुपिटर के ट्रांजिटिंग जुपिटर से, क्योंकि रेट्रोगेट प्लैनेट उसके पिछले घर में भी 40 to 50% इफेक्ट डाल देता है। ठीक है, तो आपके कुंडली में शनि, नेटल चार्ट का शनि अगर एक्टिवेटेड हो रहा है ऐसे ट्रांजिटिंग जुपिटर के द्वारा इसी साल, तो क्या फल मिलने जा रहा है? ये बहुत ही अच्छा साल होने जा रहा है आपके करियर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जुपिटर क्या है? देखिए, ट्रांजिटिंग प्लैनेट नारी में बोला जाता है, ट्रांजिटिंग प्लैनेट है गिवर, जो देते हैं, और आपका नेटल चार्ट का प्लैनेट हो जाता है रिसीवर, जो लेते हैं। तो आपके सैटर्न हो जाता है क्या? सैटर्न हो जाता है करियर का कारक। अब जॉब में है, बिजनेस में है, जो भी है, आपका करियर का कारक, कर्म का कारक हो जाता है। और जुपिटर किसका कारक है? जुपिटर लाख, फॉर्चून का कारक है, गुड लक, सौभाग्य का कारक है, गुरु के आशीर्वाद का कारक है, गुरु का कारक है। ये एक सौम्य प्लैनेट है, एक बेनिफिक प्लैनेट है। जुपिटर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का कारक है। मतलब जुपिटर इसी सब फीचर्स को लेकर आपके कुंडली में शनि को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब आपका कर्म के ऊपर आके बैठ रहा है, आपका कर्म को एक्टिवेट कर रहा है जुपिटर इन सब बेनिफिशियल फीचर्स को लेकर। तो क्या होगा? इसी साल आपके कर्म में वृद्धि, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन नजर आ जाएगा। जो लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड है, कुछ काम धंधा कर नहीं रहे हैं, तो उसका काम भी शुरू हो सकता है, इनकम भी शुरू हो सकता है। ठीक है, जो लोग प्रमोशन के लिए जॉब में बहुत साल से वेट कर रहा है, दिस इज द आइडियल टाइम, यू कैन गेट अ चांस ऑफ प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन का एक चांस आपको इसी साल मिल सकता है। तो साथ में शनि जो ट्रांजिट करने जा रहा है मीन में, शनि का ट्रांजिट भी अगर आपके लिए शुभ है इसी साल, तो ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है, कि शनि का ट्रांजिट भी आपके लिए शुभ है और जुपिटर का ट्रांजिट भी आपके लिए शुभ है। जुपिटर शनि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो आपके इस साल और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जुपिटर सैटर्न को अगर एक्टिव कर रहा है, तो काम में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो सकता है, कि आपका बिजनेस का वृद्धि हो सकता है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, नया जॉब लग सकता है, नया कुछ आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, जो लोग चाह रहा है कि कुछ नया बिजनेस शुरू करूँ, नया प्रोजेक्ट शुरू करूँ, सो दिस इज़ द आइडियल टाइम। ठीक है, दिस इज़ द आइडियल टाइम, आप ये शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसी साल इसके लिए आपके कर्म के क्षेत्र के लिए ये बहुत ही अच्छा है। शनि लेबर का कारक है, मतलब श्रम, परिश्रम का कारक है, तो आपका परिश्रम में भी वृद्धि होगा, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, नॉट बिजनेस भी बढ़ जाएगा और बिजीनेस भी बढ़ जाएगा। और लेजी बैठा रहेगा आप, ऐसा तो नहीं होने जा रहा है, तो आपको काम में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व कर देंगे, आपका काम में वृद्धि भी होंगे। सो दिस इज़ आइडियल टाइम फॉर करियर ओरिएंटेड पर्सन, करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं जो बोल रहा हूँ, ये सब बेनिफिशियल रिजल्ट सबके लिए क्या सेम होगा? सबका अच्छा होगा? देखिए, सबका अच्छा तो होगा, पर कुछ लोगों का बहुत अच्छा होगा, कुछ लोगों का थोड़ा कम अच्छा होगा। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ जाएगा कि कैसे जुपिटर आके सैटर्न को एक्टिवेट करके चला गया, मेरा लाइफ में तो जैसा था वैसा ही रहा। तो इसका क्या कारण है? देखिए, शनि आपके चार्ट में अगर वीक है, अच्छा रिजल्ट देने के लायक नहीं है, तो जुपिटर शनि को अगर एक्टिवेट करेंगे तो फिर भी उतना ज़्यादा बदलाव तो नहीं होंगे। कुछ तो होंगे, डेफिनेटली कुछ होंगे, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रांजिट, जुपिटर ओवर सैटर्न, वेरी गुड ट्रांजिट।
तो उसका कुछ फल तो आपको मिलेंगे, पर उतना ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सैटर्न आपके चार्ट में अगर स्ट्रॉन्ग है, शुभ है, अच्छी प्लैनेट के साथ ये कनेक्शन में है, कॉम्बिनेशन में है, तो इसी साल तो बल्ले बल्ले हो जा सकता है, हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। और क्या है, आपका दशांतर दशा भी अच्छा चल रहा है अगर, और नाड़ी में अगर देखें तो आपका प्रोग्रेशन, शनि का प्रोग्रेशन, गुरु का प्रोग्रेशन, जुपिटर का प्रोग्रेशन अगर अच्छा चल रहा है, और जुपिटर इसी साल आपके मिथुन में अगर आपका शनि को एक्टिव कर रहे हैं, नेटल प्लैनेट शनि को, तो इसी साल तो बहुत ही बढ़िया जाएंगे आपके लिए। जो लोग बिजनेस में हैं और कुछ चाह रहा है कि कुछ मेरे लिए कुछ एम्प्लॉयज़ रखूँ, कुछ लोग रखूँ मेरे अंडर काम करने के लिए, तो सैटर्न उसका भी कारक है, एम्प्लॉयज़ का कारक है, सर्वेंट्स का कारक है, ठीक है। तो इसी साल आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर जुपिटर आके शनि को ऐसे एक्टिवेट कर रहे हैं आपके नाटल प्लैनेट में, इन सब राशि में अगर शनि बैठा है, तो आपके इसी साल आप एम्प्लॉयज़ भी रख सकते हैं, अच्छा एम्प्लॉयज़ भी मिल सकता है, क्योंकि जुपिटर अच्छा प्लैनेट है, ठीक है। अच्छा प्लैनेट शनि को आके एक्टिवेट कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को एक्टिवेट कर रहा है, सर्वेंट्स को एक्टिवेट कर रहा है, तो इसी साल आप लॉयल एम्प्लॉयज़ आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसी साल अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके लॉयल अच्छे एम्प्लॉयज़ जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे इन फ्यूचर, ऐसा एम्प्लॉयज़ आपको, ऐसा सर्वेंट्स आपको, या घर के काम के लिए या बिजनेस के काम के लिए व्हाटएवर आपको मिल जा सकता है। शनि अगर अच्छे प्लैनेट के साथ बैठा है, मान लीजिए शनि शुक्र के साथ बैठा है, शनि सन के साथ बैठा है, शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, पर फिर भी ये काम के लिए थोड़ा अच्छा ही इफेक्ट देता है बाद में, इनिशियली थोड़ा बुरा देता है पर बाद में जाके अच्छा देता है। तो शनि और गुरु का अगर कॉम्बिनेशन है, शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन है, शनि बुध का कॉम्बिनेशन अगर है, शनि शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन है, इन सब राशियों में जो सब मैंने मार्क किया, और जुपिटर मिथुन में आके इन सब योगों को एक्टिवेट कर रहा है, तो इसी साल और भी ज़्यादा अच्छा आपके लिए जाएंगे। शनि अगर आपके चार्ट में पावरफुल है, मतलब शनि जहाँ पर बैठा है, शनि के साथ शनि का फ्रेंडली प्लैनेट बैठा है, शनि के अगले घर में, शनि के पिछले घर में अगर फ्रेंडली प्लैनेट बैठा है, शनि जहाँ पर बैठा है उससे सप्तम घर में अगर फ्रेंडली प्लैनेट बैठा है, मतलब शनि आपके कुंडली में स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। और जुपिटर शनि को, ऐसे शनि को अगर एक्टिवेट कर रहा है, तो पॉजिटिव चेंजेस ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा ही देखेंगे आप लाइफ में इसी साल। शनि का जो ट्रांजिट होने जा रहा है, अगर वो ट्रांजिट आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल अगर नहीं है, फिर भी जुपिटर आपके ट्रांजिटिंग जुपिटर आपके कुंडली का सैटर्न को अगर एक्टिवेट कर रहा है, मतलब सैटर्न के रेस्पेक्ट से जुपिटर सैटर्न, ऐसा इसके रेस्पेक्ट से जुपिटर के ट्रांजिट इसी साल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है। मतलब सैटर्न का ट्रांजिट आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो वो तो 2.5 साल रहेंगे इसी साल से, और जुपिटर का ट्रांजिट बेनिफिशियल ट्रांजिट 1 साल रहेंगे, मतलब 2.5 साल से मतलब 1 साल आप बाद दे दीजिए, आप डिडक्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 साल आपको उतना ज़्यादा बुरा इफेक्ट तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर आपको थोड़ा सा बचा लेंगे, ठीक है। और अगला साल भी अगर जुपिटर अच्छे प्लैनेट्स के ऊपर से मूव करेंगे आपके चार्ट के, नेटल चार्ट के, तो फिर भी तो देखा जाएगा कि पूरा सैटर्न का जो 2.5 साल का ट्रांजिट आपके लिए जो नेगेटिव बोला जा रहा है, नेगेटिव होने जा रहा है, उतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव भी आपको नहीं मिलेंगे, जुपिटर थोड़ा आपको बचा भी लेंगे। तो इसलिए फाइनल प्रेडिक्शन के लिए शनि जुपिटर, तो इसीलिए फाइनल प्रेडिक्शन के लिए पूरी कुंडली का जांच करना ज़रूरी है कि शनि का ट्रांजिट कैसा होने जा रहा है, जुपिटर का ट्रांजिट कैसा होने जा रहा है, राहु केतु का ट्रांजिट का इफेक्ट आपके कुंडली में कैसा होने जा रहा है, तो देखा जाएगा। अगर सब ट्रांजिट एक साथ अच्छा जा रहा है तो इसी एक दो साल आपके लिए बहुत बढ़िया समझ आएगा, फिर आपको कुछ अच्छा सलाह दिया जाएगा कि इसी समय अगर कुछ आप नया प्रोस्पेक्ट शुरू करने जा रहा है, नया बिजनेस, नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, तो आपको बोला जाएगा कि आप ये शुरू कर सकते हो। इसी साल ऐसा कुछ काम आपका हासिल हो जा सकता है जो बहुत दिन से नहीं हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्टीज के थ्रू जा रहा है, डिले हो रहा है, क्योंकि शनि डिले का कारक है। तो शनि के ऊपर जब जुपिटर आ जाएगा आपका कुंडली का, शनि को जब जुपिटर ट्रांजिटिंग जुपिटर मिथुन में आके एक्टिव कर देंगे, तो जुपिटर सौभाग्य का कारक है, जुपिटर बूस्टअप कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है, तो ये काम आपका हासिल हो सकता है इसी साल। हेल्थ के लिए कुछ बताना चाहूँगा, सैटर्न एक एयरी प्लैनेट है, तो गैस बनना, इंडाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम, इसका कुछ ये बढ़ जा सकता है,
और जिसका बात का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पेन का, शरीर में कुछ बॉडी पेन का प्रॉब्लम है, तो वो भी बढ़ जा सकता है। तो इसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन अगर है तो जुपिटर आके शनि मंगल का कॉम्बिनेशन को अगर एक्टिव ऐसे कर रहे हैं, इन सब राशियों में अगर शनि मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो क्या होगा, तो ये शनि मंगल का कॉम्बिनेशन ये इंजुरीज, एक्सीडेंट्स वगैरह ये सब दिखाता है जनरली। तो जुपिटर इसको एक्टिव करते ही इसी साल आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। तो इंजुरीज, ओन्स, ऐसा कुछ चीज़ें आपको देखा जा सकता है। और राहु केतु का जो ट्रांजिट होने जा रहा है, कुंभ में अगर राहु आने जा रहा है तो राहु भी आके अगर शनि मंगल को ऐसे एक्टिव कर देंगे तो भी ये तो थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा कि इसी साल आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर भी मिथुन में आके इन सब राशियों में एक्टिव करने जा रहा है। शनि मंगल अगर आपके कॉम्बिनेशन में है इन सब राशियों में, और राहु भी कुंभ में आके इन सब राशियों में अगर शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है उसको भी अगर एक्टिव कर रहे हैं, तो इसी साल इंजुरीज़ का, ओन्स का, कुछ छोटा मोटा सर्जरीज़ का, तो इसका पॉसिबिलिटीज़ ये बढ़ा देंगे। शनि के साथ अगर गुरु का कॉम्बिनेशन है, ये धर्माधिपति कर्माधिपति योगा बोला जाता है। तो जुपिटर आगे इसको अगर एक्टिव कर रहे हैं, शनि के साथ गुरु का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में इन सब राशियों में है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल योग है। तो अच्छा किसके लिए है? अच्छा कैरियर के रेस्पेक्ट के लिए है, कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जुपिटर ट्रांजिटिंग ओवर योर नेटल सैटर्न स्पेशली आपके कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा समय है, कैरियर के लिए एक बूस्टअप देते हैं। जुपिटर मिथुन में आ रहा है और मिथुन, कुंभ, लिब्रा, तुला राशि ये एरी साइन है। तो इन सब ये इसका डायरेक्शन है वेस्ट, पश्चिम दिशा को दिखाता है, और शनि भी इटसेल्फ पश्चिम दिशाओं को निर्देश करते हैं। तो जुपिटर इसमें आके शनि को अगर एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब पश्चिम दिशा में आपका कुछ जुपिटर का सामान आ जा सकता है, नोइंगली या अननोइंगली जुपिटर का कुछ सामान आपको घर के वास्तु में पश्चिम दिशा के अंदर आपको मिल जा सकता है। आपका वर्शिप का, पूजा का जो रूम है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जा सकता है, वहाँ पर येलो कलर आप नोइंगली अननोइंगली व्हाटएवर वहाँ पर करवा सकते हो। और जुपिटर का कुछ सामान, रिलीजियस कुछ किताबें, रिलीजियस बुक्स, ज्ञान का ऐसा कुछ चीज़ें, ठीक है, येलो कलर ऐसा कुछ चीज़ें वहाँ पर, गॉड गॉडेस का पिक्चर वहाँ पर आ जा सकता है। नोइंगली या अननोइंगली वहाँ पर जुपिटर का कुछ सामान आपके घर में मिल जा सकते हैं। अगर आपका सैटर्न इन सब राशि में अगर है तो घर का पश्चिम दिशा आपको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, वहाँ पर कुछ जुपिटर का प्लेसमेंट आप कर सकते हो, वहाँ पर येलो कलर भी आप कर सकते हो, वहाँ पर कुछ रिलीजियस किताबें आप रख सकते हो। मतलब वास्तु के हिसाब से भी आप जुपिटर सैटर्न को वहाँ पर एक्टिवेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट आपके लाइफ में ये भी मिलेगा, क्योंकि वास्तु थोड़ा सा चेंज होते रहते हैं ट्रांजिट के थ्रू, दशा अंतर्दशा के चलते थोड़ा सा चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स आर ऑलवेज मूविंग, ये डायनामिक एस्ट्रोलॉजी के पार्ट है। तो वहाँ पर वास्तु में भी कुछ चेंजेस हो जाता है। ऐसे जुपिटर के इस ट्रांजिट के चलते अगर आप पश्चिम दिशा में कुछ काम करने जा रहे हैं तो वो सक्सेसफुल हो जा सकता है। पश्चिम दिशा से अच्छा कुछ खबर आ सकता है, क्योंकि पश्चिम दिशा के ऊपर जाके ये जुपिटर अगर आपका सैटर्न को ऐसे एक्टिव कर रहा है तो पश्चिम दिशा आपके लिए लक लेकर आएगा, क्योंकि जुपिटर इज इटसेल्फ लक। वो जाके पश्चिम दिशा के अंदर ये बैठ जा रहा है, आपका पश्चिम दिशा को एक्टिवेट कर रहा है। तो वेस्ट साइड इसी साल में आपके लिए लकी साबित होगा। तो ये साल आपके लिए काम करने का साल है। आप काम कीजिए, आप जी तोड़ के मेहनत कीजिए, बाद में जाके इसका आप रिजल्ट, अच्छी रिजल्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आप उठा सकते हैं। और काम करने का अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा। कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, काम करने का अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है, इस साल आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ क्षेत्र मिल जाएगा। आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो अप टू यू, आपके दशा अंतर्दशा के ऊपर, आपके प्रोग्रेशन इसके ऊपर तो डिपेंड करेंगे। तो जॉब का, क्योंकि ये सब बिग इवेंट है, जॉब, मैरिज, ये सब बिग इवेंट्स है। थोड़ी सी सिर्फ ट्रांजिट इसको आपको नहीं मिलवा सकता है। ट्रांजिट के साथ साथ आपका दशा अंतर्दशा या नाड़ी में देखें तो प्रोग्रेशन, ये भी सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे भी प्रॉमिस दिखाना चाहिए, आपके नेटल चार्ट में भी प्रॉमिस होनी चाहिए, कुछ जॉब मिलने का, मैरिज का प्रॉमिस होनी चाहिए। फिर ट्रांजिट आके इसको धक्का देके बूस्टअप करके ये इवेंट बना देता है। पर काम करने का अपॉर्चुनिटीज इस साल आपको मिल जाएंगे, आप देखेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसा वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। जय श्री राम।